आलो आंधारी एक आत्मकथा है। यह आत्मकथा बेबी हालदार के द्वारा लिखी गई है। इस आत्मकथा में वर्तमान समय में स्त्रियों के जीवन में जो समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है ऐसी समस्या जिसे यहां कहा गया कि पति के त्याग देने के बाद स्त्री जो एकाकी होकर रहती है, अकेला जीवन जीने लगती है और पुरुष के अभाव में, उसके पति के अभाव में उसे जीने में जो कठिनाई होती है, उसी कठिनाई का वर्णन इस पाठ में किया गया है। हम जानते हैं कि जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में, यह भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में पुरुष को जितना महत्व दिया जाता है, स्त्री को उतना महत्व नहीं मिलता। ठीक है। इसमें क्या है कि बेबी हालदार एक स्त्री है, उसकी शादी उसकी उम्र से दुगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ कर दी जाती है। शादी हो जाने के बाद बेबी हालदार को अपने पति से अच्छा तालमेल नहीं रह पाता। यद्यपि 3 बच्चे भी होते हैं, 2 बेटे 1 बेटी, और इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद पति ने उसे त्याग दिया, बेबी हालदार के। तुम जानते हो कि जो स्त्री स्वावलंबी नहीं है, अपने पैर पर खड़ी नहीं है, उस स्त्री को यदि अकेला जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए तो कई तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं और संघर्ष करके जीना पड़ता है। तो वही संघर्ष, वही कठिनाई बेबी हालदार के जीवन में आ गई। पति के त्याग देने के बाद 3 बच्चे हैं उसके साथ, और वह अकेला रहना शुरू कर देती है। हाँ, लेकिन जीवन में क्या कठिनाई है? आर्थिक तंगी है, पैसे का अभाव है, और आजकल बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी पड़ता है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हर तरह की सुविधा के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसे का अभाव था, इसलिए उसने क्या किया, घरेलू नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। और घरेलू नौकरानी बनने के बाद पैसे तो कुछ जरूर आने लगे, लेकिन दिक्कत फिर भी थी। क्या दिक्कत है? हमारा जो जैसा समाज है, समाज भारतीय समाज में बहुत जगह है जो स्त्री होती है और परित्यक्ता होती है, तो समाज में लोग उसे बुरी नजरों से देखने लगते।
उसका लोग सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते, और तरह तरह के सवाल भी करने लगते हैं, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा पति तुमसे मिलने क्यों नहीं आता। ये सब कठिनाई है। यह कहानी बांग्ला भाषा में लिखी गई है, लेकिन इस कहानी को हिंदी अनुवाद करके तुम जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह जो है उसको सर नीतीश कुमार हम लोग के क्लास का नहीं है, उसमें ना डी सेक्शन में ना सी में है। तुमने कहा था, किसने कहा? हम तो सर सी सेक्शन में कशिश सेक्शन प्रिया से पूछा था, उसने कहा कि हाँ हम लोगों के साथ पढ़ता है। सर सी सेक्शन में नीतीश है, पर ये नीतीश कुमार हिंदी में नहीं है। हाँ, किस में है? सर वो शायद आईपी में होगा। तो वही इसमें ज्वाइन किया है, तो तुमको जानकारी रखनी चाहिए ना, तुम्हारे पास जानकारी नहीं है। सर देखिए वो हट गया। हाँ हट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आना मैंने बदतमीजी करने के लिए आता है। सर वो नहीं था, उससे हम पूछे तो बोलता है डी सेक्शन में है, और डी सेक्शन वाली बोल रही है कि हम लोग की क्लास में कोई नीतीश नहीं है। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक, क्लास टीचर से हम बात कर लेंगे। चलो ठीक है, तो यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इसे हिंदी अनुवाद करके तुम जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि तुम जैसे बच्चे इस चीज को जानो कि समाज में इस तरह की जो स्त्री होती है उसका जीवन कैसा होता है और किस संघर्ष के साथ वह जीती है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि वो जो हालदार बेबी जो है, बेबी हालदार जो है, वो तो नौकरानी का काम करती है, लेकिन नौकरानी का काम करते करते वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके आगे बढ़ने में कहीं न कहीं हमारा समाज उसकी मदद करता है। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे विचार के हैं, ठीक है, और क्या कहता है कि लोगों की समस्याओं को जानते हैं और दुख की घड़ी में उसकी मदद करके उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में एक व्यक्ति है तातुस। तातुस है, तातुस कहा गया है कि पिता के समान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पिता की तरह व्यवहार करे, ठीक है, प्यार दे और उसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करे। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति है जो तातुस है, और वही तातुस इस बेबी हालदार को आगे बढ़ने में मदद करता है। कैसे करता है? तो कहानी संक्षिप्त में ये है कि बेबी हालदार 3 बच्चों को लेकर के एक किराए के मकान में रहने लगती है। तो जिस मकान में रहती है उस मकान का किराया थोड़ा अधिक है और इसके पास पैसे का इनकम है नहीं,
कठिनाई है, दिक्कत है। तो जैसे ही महीना खत्म हो जाता है तो फिर उसे किराया देने की चिंता सताने लगती है। तो कुछ महीनों तक तो उस किराए के मकान में वह रहती है, लेकिन अब वो अपने आप को असमर्थ पाती है किराया देने में। इसलिए उसने विचार किया कि ऐसे मकान में रहा जाए जिसका किराया कम हो। ठीक है, तो उस तरह का मकान उसे मिला। उस मकान में वो रहने के लिए गई अपने बच्चों के साथ, लेकिन उस मकान में कई प्रकार की असुविधाएं थी। उसमें शौचालय का अभाव था, तो शौच के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, और उसकी जो मालकिन थी, वो मालकिन भी बेबी हालदार पर कड़ी निगाह रखती थी, कड़ी निगाह रखती थी। और जब वो बेबी हालदार कहीं पर नौकरानी का जहाँ काम करती थी, जहाँ नौकरानी का काम करती थी, तो काम करके जब लौटती थी तो कभी कभी उसको आने में देर हो जाती थी। कभी कभी आने में देर हो जाती थी तो मकान मालकिन जो है उससे पूछ बैठती थी कि तुम इतनी देर कहाँ रहती हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। इतनी देर कहाँ रहती हो? और सर बहुत देर के थे, वेटिंग रूम में था। हाँ, तो अब आ गई ना? ऐसे डेली तो करते हैं। हाँ, लेकिन अब बहुत देर से कहाँ, अभी तो तुम्हारा नाम यहाँ आया है। झूठ बोल रही हो क्या? से लेट हो तुमको आने में लेट हो गया है। चलो ठीक, आगे देखो। और उस मकान मालकिन का जो बेटा है, तो बेटा भी उसको बुरी निगाह से देखता है। और जिस मोहल्ले में वो रह रही है, उस मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे हैं लफंगे मिजाज के, जो बेबी हालदार के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है। कोई घर पर आ जाता है, जब मन हुआ तब आ जाता है, उससे मिलना चाहता है, और उसके साथ जो है वो बदतमीजी करने पर उतर जाता है, जिससे उस बेबी हालदार को बहुत दिक्कत होती है। कोई भी स्त्री जो सम्मान से जीना चाहती है और यदि उसके साथ बदसलूकी हो तो उसे अच्छा नहीं लगता। यही बात सच है। भले ही आर्थिक मजबूरी है, उसके पास पैसे की कमी है, जिस वजह से उसे नौकरानी का काम करने के लिए जाना पड़ता है ना? तो उस बेबी हालदार का जीवन कठिन से बीत रहा है। यद्यपि उसके परिवार में माता, पिता, भाई सब लोग हैं, लेकिन दुख की घड़ी में कोई साथ देता नहीं। ऐसा भी है हमारे समाज में। कहता है सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ठीक है, और यह भी कहा गया कि लोग सुख अकेला भोगना चाहते हैं, दुख बांट बांट कर। कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आ गया हो, वो व्यक्ति चाहता है कि उसका दुख दूसरा व्यक्ति भी बांट ले। और जब सुख का समय आता है तो व्यक्ति चाहता है कि उस सुख को वह अकेला ही भोगे। ठीक है, तो इस प्रकार बेबी हालदार को जो है कई प्रकार के दुख जीवन में आते हैं, और अब उसके परिवार के लोग दुख के समय में उसे साथ नहीं देते। तो कठिनाई से वो उस किराए के मकान में रहने लगती है। इस बीच में सुनील नामक एक लड़का आता है, 30-32 वर्ष का लड़का। उससे उसका परिचय होता है।
और वह लड़का उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन उस लड़के के मन में कोई गलत भावना नहीं है, गलत विचार से, गलत भावना से प्रेरित होकर वह बेबी हालदार की मदद करना चाहता है। बात ऐसी नहीं है। अभी मैंने कहा कि समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मनुष्यता दिखाते हैं, मानवता दिखाते हैं, दुख के समय में लोगों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से उससे परिचय हुआ, सुनील नामक युवक से परिचय हुआ। बेबी हालदार ने उससे कहा कि देखो जी, मैं यहाँ तो रहती हूँ, लेकिन मुझे इस मकान में कई प्रकार की दिखते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो क्या कहता है कि मैं चाहती हूँ कि इस मोहल्ले को छोड़ करके कहीं किसी और मोहल्ले में चली जाऊं अपने बच्चों को लेकर के। इसके लिए तुम कोई मेरे लिए काम ढूंढो। नौकरानी का काम ढूंढने के लिए बेबी हालदार ने उस लड़के से कहा। वह लड़का यह काम करने के लिए तत्पर हो जाता है और खोज में निकल पड़ता है, खोजने की कोशिश करता भी है। इस बीच में होता क्या है कि बेबी हालदार का जो बड़ा लड़का है, वो लड़का कहीं खो जाता है और खो जाने के बाद वो परेशान हो जाती है कि उसका लड़का कहाँ गया, किस स्थिति में है, किस हालात में है। तो परेशानी में वो पड़ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि जब जिस मकान में वह है, उस मकान के मालिक और मालकिन या उसके बेटे के मुताबिक जब वो काम नहीं करती है, तब खिसिया करके इसके सामान को लोग घर से बाहर फेंक देते हैं। और जब वो काम करके घर पर आती है तो देखती है कि उसके घर के सारे सामान इधर उधर फेंके हुए हैं। इस दृश्य को देख करके, इस करतूत को देख करके वह हैरानी में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि अब वह क्या करे। तो रात भर जो है तो उसने कठिनाई से मैंने समय बिताया और एक प्रकार से वो समझो कि झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को भी किसी ने तोड़ दिया और खुले आसमान में ही जो है उसने अपने बच्चों के साथ रात बिताया। इस बात की जानकारी तातुस नामक एक व्यक्ति को हुई। अभी मैंने तातुस के बारे में चर्चा की है। तो जानकारी कैसे हुई? जो सुनील नाम का लड़का था, उसी लड़के ने बेबी हालदार को तातुस नामक एक जेंटलमैन से, भद्र पुरुष से मिलवाया। वो तातुस नामक जो व्यक्ति है, उसके यहाँ पहले से एक नौकरानी काम कर रही होती है। और जब सुनील ने बेबी हालदार को उस व्यक्ति से मिलवाया, तातुस से, तो तातुस ने कहा बेबी हालदार को कि देखो, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, लेकिन मेरे यहाँ पहले से एक नौकरानी काम कर रही है, तो वो 800 रुपये पर काम करती है। शुरू में मैं तुम्हें 800 रुपये नहीं दे सकता, जब तुम्हारा काम देखूंगा तब तुम्हारी तनख्वाह तय करूंगा। दूसरे दिन बेबी हालदार समय से तातुस के घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद घर से एक नौकरानी निकलती है। नौकरानी को घर से तातुस ने निकाल दिया है और जब उस नौकरानी को घर से निकाल दिया, उस नौकरानी ने बेबी हालदार को देखा। बेबी हालदार को देखने के बाद इसको खरी खोटी सुनाने लगी
तो जब खरी खोटी सुनाने लगी तो बेबी हालदार ने कहा कि देखो जी, मुझे पता नहीं था कि तुम पहले से यहाँ काम कर रही थी, ऐसा पता यदि मुझे होता तो फिर मैं यहाँ आती नहीं। तो इस प्रकार वो पहले जो काम कर रही थी नौकरानी चली गई। अब तातुस के परिवार में देवी हालदार जाती है। काम करने में यह बहुत तेज है और बहुत मेहनती औरत है, और अपने काम से, काम की सफाई से, अपनी मेहनत से तातुस को प्रसन्न कर देती है। और तातुस जो है एक दिन उससे कहता है कि देखो, तुम मुझे तातुस कहा करो, अर्थात अपने पिता के समान व्यक्ति। और वो तातुस जो है बेबी हालदार को बेबी कहकर, तातुस बेबी हालदार को बेबी कहकर के पुकारने लगा। बेबी मतलब बेटी, ठीक है। तो बेबी हालदार को भी लगा यह व्यक्ति मुझे पता क्या कहता है कि पिता के समान प्यार दे रहा है, तो इसका हौसला थोड़ा बुलंद हुआ और इसे काम करने में और मन लगने लगा। ठीक है। हाँ सर सब तो चला गया, बस 2 है। तो क्या दिक्कत है, रहो, चला गया तो फिर देखा जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस प्रकार जो है तातुस के यहाँ वह रहने लगती है, और तातुस उससे पूछने लगता है कि तुमने पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं। वह बताती है कि मैं 7वीं कक्षा पास हूँ। तो इस पर जो है तातुस का मन खुश हो जाता है। तातुस कहने लगता है कि देखो, मेरे यहाँ बहुत सी किताबें हैं, तुमको पढ़ने लिखने का शौक भी है तो मेरे यहाँ से पुस्तक ले जाओ और अपने घर पर तुम कुछ पढ़ने लिखने का काम करो। तातुस के यहाँ बहुत सी किताबें रखी हुई थी। उन किताबों को देख करके बेबी हालदार सोचने लगती थी, लेखिका सोचने लगती थी कि कितनी किताबों को ये तातुस कैसे पढ़ते हैं। खैर, तातुस ने पुस्तक दे करके लेखिका का हौसला बढ़ाया पढ़ने लिखने के लिए, और लेखिका भी वहां से किताब प्राप्त करके अपने घर पर ले गई और उसे पढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद जब पढ़ने में उसे मन लग गया तो तातुस ने कॉपी और कलम भी दे दी और कहा कि देखो, कुछ लिखने का भी काम करो। वो कुछ लिखने भी लगी, और जब कुछ लिखने लगी तो अपना लिखा हुआ जो अब कुछ बात थी, अब लिखी हुई जो बात थी, उसे वह तातुस को दिखाने लगी। और तातुस जब उसको पढ़ करके, तो जब तातुस पढ़ने लगा और देखा कि बहुत सुंदर ढंग से यह अपनी बात व्यक्त कर पाती है, तो तातुस ने अपने मित्रों को भी उसकी लिखी हुई चीज को पढ़ने के लिए भेज दिया और दिखाया कि देखो, मेरे यहाँ एक नौकरानी रहती है और बहुत ही यह मेहनती है और आगे बढ़ने की इसकी बड़ी आकांक्षा है, तमन्ना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह आगे बढ़े और मैं इसे पुत्री के समान मानता हूँ। तो जब लेखिका का लिखा हुआ जो कुछ भी था उसे जब तातुस ने अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए दिया, अपने बड़े भाई को भी पढ़ने के लिए दिया, उधर से भी बहुत ही अच्छा ये उसका रिएक्शन आता था, उसकी प्रतिक्रिया आती थी। और बेबी हालदार के लिए वहां से भी लिख करके लोग भेजते थे कि बहुत अच्छा लिखती है और इसी तरह से तुम लिखने का काम करते रहो और एक दिन तुम महान लेखिका बन सकती हो। इस प्रकार से उसका हौसला बढ़ाया जाने लगा। ठीक है। तातुस जो है उसकी खूब मदद करता है और मदद करते करते फिर
उसके यहाँ वो समय गुजारने लगती है। फिर जब खूब मेहनत करती है तो एक दिन तातुस उससे कहता है कि देखो, जब तुम्हारा मन उब जाए काम करते करते तो बगल में पार्क है, वहां शाम के समय जा करके तुम घूमो फिरो और लोगों से मिलते जुलते रहो, ताकि तुम्हारा मन भी बदले। इसी बीच में जिस मकान में वह रहती थी, उस मकान में दिक्कत हो गई और वहां से वो हटना चाह रही थी, क्योंकि दिक्कत थी और किराया देना पड़ता था। तो सुनील नामक जो युवक था, उसने तातुस से उसके दुख की बात जो है कही कि बहुत ही संघर्ष से जी रही है और इसे मदद चाहिए। तो तातुस जो है उसने अपनी शराफत दिखाई और सुनील नामक जो युवक था उससे कहा कि ठीक है, तुम मुझे उससे मिलवाओ। और मिलवाने के बाद तातुस ने क्या किया कि देखा कि भाई वास्तव में इसको बहुत दिक्कत होती है, तो उसने अपने ही घर में जो है रहने के लिए शरण दे दी, एक कमरा दे दिया और कहा कि तुम यहाँ रहो और अपना जीवन यापन करो बच्चों के साथ। यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मुझे बताना। इस प्रकार से तातुस के यहाँ वह रहने लगती है। इस बीच में क्या कहता है कि लेखिका का पिता भी आता है मिलने के लिए और उसका पिता जो है उसकी माँ के बारे में बताता है कि तुम्हारी माँ मर गई। इस प्रकार से माँ के मरने की बात सुनकर के वह बहुत दुखी हो जाती है। हालांकि यह इस बात की जानकारी उसके भाइयों को भी थी, लेकिन हाँ बोलो। सर सब चुरा लिया, खाली हम हैं। तुम हो? हाँ तो ठीक है, यस बहुत सर, कितना हम आपको मानते हैं, देख लीजिए हिंदी का क्लास कोई नहीं करता, हम करते हैं, लेकिन आप आज तक टॉप ही नहीं दिए एक तो। ठीक है। तो आज जो है मैं क्लास टीचर से बात करूंगा। यस सर, आप मेरा नाम लीजिए, काशवा करती है क्लास। हाँ, क्लास टीचर से यस मैं बताऊंगा, कहूंगा कि भाई बच्चे जो हैं वो हिंदी की क्लास में ज्वाइन नहीं करते और सर, उनको लेकिन काशवा करती है, बोलिएगा ये भी। हाँ उनको प्रेरित किया जाए। ठीक है। Yes, सर A to Z चला दिया, बस हम हैं और आप हैं, आप होस्ट हैं। और ठीक है, तो हमारा काम है पढ़ाना। एक भी बच्चा रहेगा तो आप पढ़ाइएगा। हाँ जरूर पढ़ाना होगा। ठीक है। सर लेकिन बात करिएगा सर बिमलेंदु सर से। आप विमलेंदु हैं? यस सर, बिमलेंदु सर। तो और ठीक 11C में कविता मैडम। ठीक ठीक है। सर हम भूमि को बोल रहे हैं कि क्लास करो सर का, तो क्या बोलती है कि नहीं करेंगे हिंदी क्लास। अच्छा ठीक है, तो क्लास टीचर से मैं बात करूंगा। चलो आगे देखो। तो इस प्रकार यस सर। वो जो लेखिका है वहां तातुस के यहाँ रहने लगती है और धीरे धीरे लिखने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ने लगती है। और ये हरिओम कौन है? हरिओम बोलो। ये हरिओम कौन है? तो इस प्रकार जो है वो एक लेखिका बन जाती है। ठीक है। मत ज्वाइन करिए, तो खत्म होने वाला है क्लास 1:10 में। ठीक। ओ किसको पढ़ा है? देखिए हमारे सेक्शन में देखिए 4 को आया, कुछ पढ़ा है क्या सर? देखिए रिकॉर्डिंग मांगा जाता है, किसको पढ़ा है बोलिए। पार्टिसिपेंट ही नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं। देखिए 1 बजने जा रहा है, 1:10 में क्लास हो रहा है, इस सब बात को समझेगा नहीं। तो हिंदी क्लास में खास करके 11-12 के बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, देख रहे हैं बच्चे सर हम थे। तो किए। हाँ ठीक है, तुम हो, लेकिन धीरे धीरे सारे बच्चे भाग जाते हैं।
समझे, ये स्थिति है। हाँ तो नहीं दीजिए, क्या कीजिए। टर्न 2 में है, काफी भी इधर है, इधर की यार, आओ मिलकर बचाएं, एक और गजल, तो तीन में डाल दीजिएगा। ग्रुप जो है एक दे देते हैं, गजल दे देते हैं, और इधर से एक दे देते हैं भारत माता। निराशा होती है ये सब देखकर। बताइए, अभी तो क्लास चल रहा है। क्या कहें हम जब एक भी पार्टिसिपेंट नहीं है सर, क्या बोले और कौन सुन रहा है? नहीं तो वही तो दिक्कत है कि जब पार्टिसिपेंट ही नहीं रहेगा, बच्चा ही नहीं रहेगा तो देखो देखो 1 बज गया, 1 बज गया, 1 बज गया। हाँ तो किसको पढ़ाया, कौन सा रिकॉर्डिंग? सर बोलिए। हाँ, कहने का मतलब यह हुआ कि वो उसको लिखने की आदत हो गई और लिखते लिखते वह एक अच्छी रचना उसने कर डाली। उसने अपने जीवन के बारे में, उसने अपने जीवन के बारे में लिखा, ठीक है, और जो कुछ लिखा उसका शीर्षक लिख दिया आलो अंधारी। तो आलो अंधारी का क्या अर्थ होता है? मतलब क्या? अंधकार का प्रकाश। आलो मतलब प्रकाश, अंधारी मतलब अंधकार। अर्थात जिस लेखिका का जीवन अंधेरे में था उसका जीवन अब प्रकाश में चला गया किसी की सहायता से, ठीक है। तो अपनी आत्मकथा उसने लिख डाली और उस आत्मकथा का नाम दे दिया आलो अंधारी, ठीक है। उस आत्मकथा का नाम उसने आलो अंधारी दे दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? अंधकार का प्रकाश, ठीक है। तो इस प्रकार से आलो अंधारी में एक स्त्री की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने जीवन संघर्ष का वर्णन किया है और उसके जीवन का संघर्ष भी दूर हो जाता है, उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। कब? जब समाज का कोई भद्र व्यक्ति उसकी सहायता करने लगता है। यह समाज हम जो है इसमें अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं। ऐसा भी व्यक्ति है जो स्त्री को बुरी निगाह से देखता है, उसको संकट में डाल देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्त्री को अपनी माँ के समान, अपनी बहन के समान, अपनी बेटी के समान मानते हैं और दुख की घड़ी में उसकी सहायता करके उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है और यह भी दिखाया गया है कि वो जो लेखिका है वो अपने पैर पर खड़ी हो जाती है। वर्तमान समय की स्त्री का उसमें जिक्र है। आजकल की जो स्त्री है जिसको जो हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है और हर क्षेत्र में उसकी पैठ है और सब काम करने में वह सक्षम है, तो इस प्रकार की स्त्री का वर्णन, नारी का वर्णन इस पाठ में हुआ है। तो उसी स्त्री का यह प्रतिनिधित्व करती है देवी हालदार लेखिका, ठीक है। मतलब ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो संकट में पड़ने के बाद भी, वो संघर्षमय जीवन बिताने के बाद और जिसमें आगे बढ़ने की, हाँ, जो जिसमें आगे बढ़ने की तमन्ना है। बोलो। बता देंगे कि हिंदी क्लास में कोई नहीं जुड़ता है। क्या चीज? सर क्या? सर बिमलेंदु सर के बता देंगे कि हिंदी क्लास में कोई ज्वाइन नहीं करता है। वो मैं बता दूंगा। सर वो बात है वो करते रहे, सोचे बोल देंगे। मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह जो है ये आत्मकथा है और आत्मकथा लिखी गई है और इसमें यह भी दिखाया गया है कि यदि
मन में आगे बढ़ने की तमन्ना हो, आगे बढ़ने का हौसला हो, तो आगे बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और समाज के लोग और सरकार भी उसकी सहायता करती है। आजकल की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को जो है सरकार आगे बढ़ने में मदद कर रही है, और हर क्षेत्र में स्त्रियों की पहुंच हो गई है, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करने में वो सक्षम है। ठीक है, तो इसमें किस तरह एक असहाय स्त्री संघर्ष करके आगे की ओर बढ़ती है, और कैसे संघर्ष करके आगे की ओर बढ़ा जा सकता है, इस प्रकार की यदि किसी स्त्री का जीवन हो जाए, संकटमय जीवन हो जाए, पति उसे त्याग दे या उसके जीवन से पति चला जाए, तो अकेले रहकर भी वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इस पाठ में दिखाया गया है। वह अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती है, और ऐसा करने में जो है ताकुस नामक व्यक्ति उसकी सहायता करता है, और वो आगे बढ़ती है। उसके बच्चे भी आगे खूब पढ़ते लिखते हैं और काम करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ में संघर्ष दिखाया गया है, और संघर्ष करके आगे बढ़ने की बात भी दिखाई गई है। तो यही मुख्य रूप से इस पाठ में है, और समय भी अब समाप्त हो रहा है, तो तुम लोग इस पाठ को पढ़ करके और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो लिख करके रखना, समय आएगा तो फिर देखूंगा। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आज अगला तो इतना ही बताऊँ ना सर? कल से सबको बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। एक बच्चा तो क्या पढ़ाइएगा? डेली एक ही सब 1-2 रहता है नहीं, कल तो सर। हिंदी 3 ही दिन है ना, सोम यस सर, मंगल कल बुध। नहीं अब तो मंडे। हाँ, अब मंडे से है। यस सर।